समय बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसराइलियों के बारे में जो मिस्र से निकलकर कनान की ओर चल रहे हैं। और हमने निर्गमन 12 अध्याय और उसकी 37 वचन में पढ़ा है कि 6 लाख पुरुष थे, इसके अलावा बच्चे थे, स्त्रियां थीं और एक मिली जुली भीड़ थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो लगभग 21 लाख लोग थे। 21 लाख लोग थे, लेकिन वो 21 लाख लोग कनान में नहीं पहुंचे, उस देश में नहीं पहुंचे जो उनके लिए तैयार किया गया था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो 11 दिन की यात्रा थी, उसे पूरा करने में उन्होंने 40 साल का समय लगाया। कारण क्या है? आज हम इसी बात पर बल देना चाहते हैं, इसी बात को हम समझना चाहते हैं। और जो इनका फेलियर है, जो इसराइलियों का फेलियर है, हम उसको उससे सीखना चाहते हैं, ताकि हम वो गलती ना करें जो उन्होंने गलती करी थी। क्योंकि हम भी कर्ज और मर्ज की गुलामी से, छोटी सोच की गुलामी से, दवाइयों की गुलामी से छूटकर उस कनान में पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है, जहां पर सेहत का सुख है, धन दौलत की भरपूरी है, अच्छे रिश्ते हैं, मान है, सम्मान है। हम वहां पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि यहोवा परमेश्वर ने उनको आजाद किया और मेमने को बलिदान किया। पहली बात, यहोवा परमेश्वर ने उनको बचाया। तीसरी बात, यहोवा परमेश्वर ने उनको मजदूरी दिलाई। मैं बाइबल को पढ़ रहा था, आप भी पढ़ के देख लीजिए। 400 साल तक वो और उनके पूर्वज काम करते रहे, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा, तो मिस्र को उन्होंने लूट लिया। मिस्र की सारी धन दौलत वो लेकर चले गए, और इसके लिए उन्हें किसी से छीनना नहीं पड़ा। उन्होंने लोगों से जो मांगा उससे ज्यादा उनको मिला। और परमेश्वर उनको वाचा के देश में, जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं, वहां वो लेके जाना चाहता है। देखिए कितनी भलाइयां हैं। लेकिन कितने लोग वहां पर पहुंचे, ये सोचने की बात है। मैं आपको हवाले दे रहा हूं, आप स्टडी कर लेना। 4 हवाले देने वाला हूं। पहला है निर्गमन, लिख लीजिए, निर्गमन 12:37 से 42 तक। दूसरा है गिनती 14:26 से 38 तक। गिनती 14:26 से 38 तक। तीसरा हवाला है गिनती 32:11 से 12 तक। गिनती 32 का 11 से 12। और आखिरी है इब्रानियों 3:16 से 19। इब्रानियों 3:16 से 19। ये आखिर के 3 रेफरेंस ये बताते हैं कि कनान में 40 साल के बाद जब वहां पहुंचे, तो 20 साल और उससे ऊपर की उम्र के जितने लोग थे वो सारे मर खप गए। वो जंगल में मर गए, उनकी लोथें पड़ी रहीं। और जो 20 साल से छोटे थे, या उस दौरान जो उनके बच्चे पैदा हुए, वो कनान देश में प्रवेश कर पाए। यहां तक कि मूसा और हारून भी नहीं पहुंच पाए। तो जब मैं इसके बारे में चिंतन कर रहा था, तो मैं सोच रहा था क्या हमारे आंदोलन के साथ भी ऐसा ही होगा, कि हम जितने लोग हैं, हम में से कोई भी वहां जाने नहीं पाएगा।
इसमें शामिल मैं खुद भी हूं। और शायद कोई नई पीढ़ी आएगी, नए संतानें आएंगी, वो इसको लेकर जाएंगे। और ऐसा सोचने के का कुछ कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ एक कारण है इसके, क्योंकि हम भी वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने गलती की। जो इसराइलियों ने गलती की, हम भी वही गलती कर रहे हैं। वो मिस्र से उनका शरीर तो निकल के आ गया, लेकिन उनका मन निकल के नहीं आया। उनका मान, उनकी सोच, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका खान पान कुछ नहीं बदला। जब परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा था तो कह रहे हमें तो वही चाहिए, खीरे और गदने और लहसुन और प्याज और मछलियां और हड्डियां, हमें वही चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, सोचने की बात यह है, वो खीरे, वो गदने, वो लहसुन, वो प्याज, वो हड्डियां, वो मछलियां अगर आप खाना चाहते हैं तो उसको खाते हुए आप कनान में नहीं जा सकते। उसको उसको खाते हुए आप कनान में नहीं जा सकते, क्योंकि कनान एक उत्तम देश है जहां पर भरपूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ नोट करने वाली चीज है। 4 तरह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जो 21 लाख लोग निकले थे, उनमें 4 तरह के लोग थे। जिस समय निकले तो उस समय उनका एक ही डर था कि भैया मरने से बच गए हैं, इसलिए हम इनके साथ निकल चले, बस। ज्यादातर लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था। लोगों ने ये देखा था कि 10 विपत्तियां गिरी हैं मिस्र के ऊपर, और इतने मिस्री मारे गए, उनके जानवर मारे गए, उनकी फसलें खत्म हो गईं, और बहुत सी तकलीफें उनके ऊपर आई। इवन उनके पहलौठे खत्म हो गए। तो अधिकांश लोग वो डर के कारण कनान की ओर चल पड़े थे। वो डर के कारण उन्होंने फंसे फंसा के मेमना में के भोज में वो शरीक हुए थे कि हम मर न जाए। लेकिन बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं था। और जैसे ही कोई परेशानी आती थी तो सबसे पहले बगावत करने वाले ये लोग थे। हम सीखेंगे, वो कहते थे, मूसा तू हमको जंगल में मारने के लिए ले आया। मूसा तू जंगल में हमको प्यासा मारने के लिए ले आया, भूखा मारने के लिए ले आया, हमको इन इंसानों से मरवाने के लिए ले आया, हमको जानवरों से मरवाने के लिए ले आया, हम तो मारे जाएंगे। आप देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस आंदोलन में और मिस्र से कनान जाने के आंदोलन में, मूसा के आंदोलन में कुछ समानताएं हैं। कल जब डॉक्टर जॉन प्रमोद सुबह को जुड़े और उनके सामने हमारे कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया, मैं वॉक पर गया था, लेकिन मेरे कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और मैं सुन रहा था। और सुनते समय जो मेरे होश हैं वो उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। माय गॉड! मैंने कहा बिल्कुल। और उस समय परमेश्वर ने मुझे जो विचार दिए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 4 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं तमाशा देखने वाले। जब कोई जुलूस जा रहा होता है, उनके घर के सामने, घर के आसपास आवाज सुनाई देती है, तो वो छत पे चढ़ जाते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। उनका काम है तमाशा देखना। जब तक उनका दायरा होता है वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ नजर आते हैं, लेकिन तमाशा देखने से उनका अधिक कोई उद्देश्य नहीं होता है। और हमारे बीच में तमाशा देखने वालों की एक बड़ी गिनती है, बड़ी गिनती है। हाँ भाई, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। दूसरा होता है साथ देने वाले होते हैं। जो साथ देने वाले होते हैं वो मिस्र को पीछे छोड़ते हैं। यीशु मसीह के साथ, हर एक लीडर के साथ आप देख लीजिए, कुछ लोग तमाशा देखने वाले होंगे, दूसरे होंगे साथ देने वाले। साथ देने वाले जो हैं वो अपने घर को, अपने विचारों को,
अपने ख्यालों को, अपने विश्वास को त्याग कर लीडर के पीछे चलते हैं। वो त्याग करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो अपने विचारों में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में बदलाव करते हैं, और फिर वो लीडर के साथ कनान देश में पहुंच जाते हैं। तीसरे होते हैं विरोध करने वाले। ये जो विरोध करने वाले होते हैं, उनका ऐसा नहीं है वो सीधे आपके सामने लट लेके खड़े हो। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लीडर के अंदर, लीडर के प्रति लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं, लीडर की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। लीडर कुछ बोलता है तो कहते हैं इसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ अलग है, इसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो पहले तमाशा देखने वाले, दूसरे साथ देने वाले। जो तमाशा देखने वाले होते हैं उनको कुछ लेना देना नहीं, कोई बदलाव नहीं करते, कुछ नहीं करते। साथ देने वाले बदलाव करते हैं। तीसरा होता है विरोध करने वाले। विरोध करने वाले मुहिम को, आंदोलन को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। कई बार उनके कमजोर करने का तरीका पता क्या होता है, अरे भैया तुम करो, हमें तो नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे। जो कहा जा रहा नहीं साहब ऐसा कहाँ होता है, हम नहीं कर पाएंगे, तुम कर सको तो कर, है ना, हम तो नहीं। और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं भैया, तुम भी मत करो। विरोध करने वाले, और मूसा के साथ जो भीड़ थी वो अधिकांश लोग क्या थे, विरोध करने वाले। चौथे और आखिरी होते हैं रोटी खाने वाले। मतलब हमको क्या, हमारा क्या उद्देश्य है ना, क्या हमें कुछ मिल सकता, क्या यहाँ से कुछ पैसा मिल सकता है, क्या मोबाइल रिचार्ज हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है। लोगों को उद्देश्य, मिली जुली भीड़ हो, और इसी चार तरह के लोग हमारे बीच में हैं।